बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 15 शतरंज में मार। ये पाठ छूटा हुआ था। ठीक है, तो आज इस पाठ को कंप्लीट कर लेते हैं। कौन सा पाठ? शतरंज में मार। आइए देखते हैं। सबसे पहले बता दूं कि इसके लेखक जो है डॉक्टर श्री प्रसाद जी हैं। ठीक, देखते हैं श्री प्रसाद ने क्या लिखा है। लोक अनुश्रुतियों और इतिहास के पन्नों में बीरबल, गोनू झा, मुल्ला दो प्यादा, गोपाल भांड आदि ऐसे अनेक व्यक्तित्व का उल्लेख मिलता है जो अपनी बुद्धि चातुर्य, वाक्पाटुता या हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रसिद्ध चरित्र तेनालीराम का है। ठीक है, ऐसे कई व्यक्तित्व हमको, ऐसे कई लोगों के बारे में सुनने को मिलता है जिन्होंने अपने चातुर्य, अपने बुद्धिमानी के बल पर लोहा मनवाया है। ठीक है, अपना लोहा मनवाया है। ठीक है, तो उन्हीं में से एक तेनालीराम के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो विजयनगर राज के राजा कृष्णदेव राय के दरबारी थे। इनके जीवन योगदान के प्रायः दो स्वरूप देखने को मिलते हैं। एक तो न्याय व्यवस्था में कि गुनाहगार को ही सजा मिले और निर्दोष के साथ न्याय हो सके, और दूसरे दरबार में उनसे जलन रखने वाले अथवा उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले लोगों का पर्दाफाश किया जा सके। ठीक है, दो बातें इनकी इनकी जो खासियत थी, किनकी? तेनालीराम की। इनकी दो खासियत, दो विशेषताएं देखने को मिलते हैं। वह पहला क्या है कि गुनाहगार को सजा मिले और जो निर्दोष है उसको न्याय मिले। और दूसरा क्या था? दरबार में उनसे जो जलनखोरी करते थे, उनसे जलते थे, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, ऐसे लोगों का पर्दाफाश करते थे वो। ठीक है, जिसे राजा को वास्तविकता का एहसास कराया जा सके। और इस बात की जानकारी किसको होनी चाहिए थी? राजा को। तो तेनालीराम इस बात का एहसास भी राजा को कराते थे कि कौन सही है और कौन गलत है। कुछ ऐसा ही दृश्य प्रस्तुत एकांकी पढ़ते हुए हम देख और महसूस कर सकते हैं। इसमें पात्र हैं राजा कृष्णदेव राय, तेनालीराम, नाई, एक नाई है और दरबारी है, सेवक है, दर्शकगण है। ठीक है, अब देखिए क्लास में रहते तो पात्र सबको अलग अलग बांट दिया जाता, लेकिन अब इसको मैं अकेले ही पढ़ के आपको सुना रही हूँ। अब ध्यान से सुनना। ठीक है, राजा का दरबार। दरबारी अपने अपने आसन पर बैठे हैं। राजा और तेनालीराम के आसन अभी खाली हैं। पहला दरबारी, दरबार लगा हुआ है, राजा का दरबार। ठीक है, अब दरबार में पहला दरबारी कहता है, देखा अभी तक नहीं आए तेनालीराम। दूसरा दरबारी कहता है, भला क्यों आएंगे, जब स्वयं महाराज उनकी मुट्ठी में है तो वे हम जैसों को क्यों पूछेंगे। तीसरा दरबारी कहता है, महाराज ने भी खूब सिर चढ़ाया है तेनाली को। ये किसके बारे में बात हो रही है? तेनालीराम के बारे में। चौथा दरबारी कहता है, राजा की नकल करते हुए, हाँ तेनाली, वाह तेनाली, क्या पते की बात कही तेनाली ने। तेनाली तेनाली तेनाली, कान पक गए हैं प्रशंसा सुनते सुनते। उसके बाद फिर से पहला दरबारी कहता है, महाराज के सिर से तेनाली का भूत उतारना ही होगा। ये चर्चा तेनालीराम के बारे में ही चल रही है। दूसरा दरबारी कहता है, कितनी बार प्रयत्न किया, तेनाली की चतुराई के आगे हमारी एक नहीं चली। फिर चौथा दरबारी कहता है, कुछ युक्ति निकाली जाए। यानी राजा हमेशा तेनाली की बात करते रहते हैं, तो तेनाली का जो भूत सवार है किस पर? तेनाली पर। तो कुछ न कुछ षड्यंत्र रच कर, है ना, उसके विरुद्ध, किसके विरुद्ध? तेनालीराम के विरुद्ध कुछ ऐसा कारनामा किया जाए कि राजा के सामने वह अपमानित हो। फिर पहला दरबारी चुटकी बजाते हुए कहता है, निकाल लिया मैंने उपाय, और कहता है, सुनो। फिर सब एक दूसरे से खुसुर फुसुर करने लगते हैं। आपस में खुसुर फुसुर होती है, सब कुछ नजर आते हैं, तभी नगाड़े बजने लगते हैं।
एक सेवक कहता है, सावधान महाराज, महाराज धीराज, कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। दरबारीगण अपने अपने आसन की ओर भागते हैं, चेहरों पर गंभीरता का भाव लाकर राजा का स्वागत करते हैं। ठीक है, राजा आते हैं कहाँ? दरबार में। तेनाली और कहते हैं, तेनालीराम कहाँ है? पहला दरबारी कहता है अन्य दरबारियों को देखते हुए, लो आते ही याद आ गई, अभी नहीं आए, लगता है शतरंज का खेल जमा है। फिर ये जो पहला दरबारी है वो कहता है राजा से कि अभी नहीं आए। कौन नहीं आए? तेनालीराम। लगता है शतरंज का खेल जमा है कहीं। एक दरबारी कहता है कहीं शतरंज खेल रहे होंगे। राजा कहते हैं शतरंज? तेनालीराम क्या शतरंज के शौकीन है? राजा आश्चर्यचकित होते हैं कि क्या तेनालीराम शतरंज खेलता है? दूसरा दरबारी कहता है, हाँ महाराज, वे तो गजब के खिलाड़ी हैं। ये षड्यंत्र रचा जा रहा है किसके विरुद्ध? तेनालीराम के विरुद्ध। तीसरा दरबारी कहता है, पर महाराज की बराबरी नहीं कर सकते। चौथा दरबारी कहता है, महाराज आज्ञा हो तो मुकाबला आयोजित किया जाए, एक ओर आप, दूसरी ओर तेनालीराम। तेनाली जी नहला तो आप भी तो हो दहला। राजा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको ये बात पता नहीं थी कि तेनाली के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसलिए राजा खुश थे कि तेनालीराम मेरे साथ खेलेगा। ठीक है, राजा कहते हैं, क्या उत्तम सुझाव है, बराबर का खिलाड़ी मिले तभी खेल का आनंद आता है। यह तेनाली भी बड़ा दुष्ट निकला, मुझे बताया क्यों नहीं? पहला दरबारी कहता है, वह आपकी हार नहीं देखना चाहता महाराज, इसलिए छिपाए रखा, पर वास्तव में बड़ा घाघ है तेनाली, एक से एक खिलाड़ियों को मात दे चुका है। राजा कहते हैं, घाघ है तो हम भी कम नहीं, यानी वो एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है तो हम भी कम नहीं है, हो जाए दो दो हाँ। सेवक कहता है, श्री तेनाली जी आ रहे हैं। अब दरबार में किसका आगमन हो रहा है? तेनालीराम का आगमन हो रहा है। तेनाली आते हैं, तेनाली झुककर प्रणाम करते हैं किसको? राजा जी को। जय हो महाराजा धीराज की जय हो। राजा मुंह फेरते हैं, तेनाली चौंकता है। राजा नाराज होते हैं क्योंकि ये शतरंज खेलता था और राजा जो थे वो कृष्णदेव राय वो शतरंज के बड़े शौकीन थे, इसलिए वो नाराज थे कि तेनाली ने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो शतरंज खेलता है। इसलिए राजा तेनाली को देखते ही मुंह फेरते हैं। ठीक है, तेनाली चौंक जाता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं राजा। तेनाली कहता है, इस तुच्छ सेवक का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। राजा क्रोध होकर कहते हैं, तेनाली तुमने बताया नहीं कि तुम शतरंज में माहिर हो। तेनाली आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, शतरंज और मैं? शतरंज के विषय में मैं कुछ नहीं जानता महाराज। राजा फिर क्रोधित होते हैं और फिर कहते हैं कि क्रोधित होते हुए कहते हैं, मुझे सब पता है तेनाली, बात अब छिप नहीं सकती। क्यों क्यों करके किससे पूछते हैं? दरबारियों से पूछते हैं। पहला दरबारी कहता है, हाँ महाराज, बड़े बड़ों को मात दी है तेनाली ने। तीसरा दरबारी कहता है, जरा बच के खेलिएगा महाराज। सब दरबारी एक साथ मुंह छिपाकर हंसते हुए किसका मजाक उड़ा रहे हैं? तेनालीराम का। और फिर कहते हैं सब मिलकर, क्या आनंद आ रहा है। तेनाली घबरा जाता है अचानक सुनकर, है ना। और फिर वो कहता है, पर मुझे वास्तव में शतरंज का ज्ञान नहीं महाराज, इस अरानी के संग खेल कर आप पछताएंगे। राजा कहते हैं, कोई बहाना नहीं चलेगा, जाओ व्यवस्था करो। सेवक से कहते हैं कृष्णदेव राय कि जाओ इसकी व्यवस्था की जाए कि तेनालीराम और राजा स्वयं, है ना, हम दोनों शतरंज खेलेंगे, इसकी व्यवस्था किया जाए। तेनाली कहता है, मैं नहीं खेलता शतरंज। वो अपना सिर अपना माथा पीट लेता है। कौन? तेनालीराम। पहला दरबारी कहता है, तेनाली जी क्यों अस्वीकार करते हैं? दूसरा दरबारी कहता है,
जब महाराज ने स्वयं न्योता दिया है। तीसरा दरबारी कहता है, तेनाली जी, दांव जरा सोच कर चलिएगा। सभी हंसकर तेनाली के असमंजस का आनंद लूटते हैं। तेनाली उन्हें देखता हुआ कुछ सोचता है। सब जब हंसने लगते हैं तो तेनाली उन सभी को देखकर कुछ सोचने लगता है कि आखिर बात क्या है। तेनाली समझा, चाल चली है सबने, ठीक है। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग यहीं तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में दूसरा दृश्य है उसको पढ़ेंगे, ठीक। थैंक यू।